वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसको किसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, हम CRPC के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो इन डेफिनेशंस के अंदर कौन सी डेफिनेशंस हम आज कवर करेंगे, तो मैं बात बता दूं आपको। जैसे ऑफेंस हो गई, अपराध की डेफिनेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, प्लेस हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, सब डिवीजन, उपखंड। ये सारी डेफिनेशंस हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये डेफिनेशंस BNSS में क्या हो गई हैं और CRPC में क्या थी। क्या इन डेफिनेशंस के अंदर कोई चेंज हमें देखने को मिलता है? तो जो भी इन डेफिनेशंस के अंदर चेंज है उस चेंज को भी हम पढ़ेंगे और प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम ऑफेंस की बात करेंगे। तो ऑफेंस यानी अपराध। क्या होता है ऑफेंस? अपराध। तो ऑफेंस की डेफिनेशन CRPC के अंदर 2N में डिफाइन थी। नए लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंदर 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज Q के अंदर डिफाइन है। यानी जो 2N में डिफाइन थी, अब N की जगह आपको नए लॉ में Q याद रखना कि Q के अंदर डिफाइन है। तो पहला IMP तो यही है आपका प्री के लिए। पहली चीज तो आपसे प्री में यही पूछा जा सकता है कि ऑफेंस पहले CRPC के अंदर 2N में डिफाइन था, अब BNSS में कहां डिफाइन है? तो Q के अंदर डिफाइन है। साथ ही मैं ये भी बता दूं, मैं जो रेड से करता हूं, जो रेड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पुराने लॉ में ये सेक्शन हुआ करती थी। जो ग्रीन से किया है मैंने वो नए लॉ की है। सिर्फ पूरा टॉपिक के अंदर कहीं भी इस तरह से तो समझ लो आप कि इसकी जगह अब ये हो गई है। बस इतनी चीज आपको हर लेक्चर के अंदर मैं बता देता हूं, तो इसके अंदर भी बता देता हूं। डेफिनेशंस हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस नहीं पढ़ोगे तो आगे जो सेक्शंस आएंगी उनके अंदर ये शब्द इस्तेमाल होंगे, और जब तक इनका मतलब आपको पता नहीं है, आप डेफिनेशंस का जब मतलब पता नहीं है आपको, तो आप सेक्शन नहीं समझ सकते। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इनको स्किप भी नहीं कर रहा हूं। तो ऑफेंस को समझ लेते हैं। क्या होता है ऑफेंस? क्या होता है अपराध? कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया है? कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है? तो ऑफेंस मीन्स यानी ऑफेंस का मतलब है, ऑफेंस से अभिप्रेत है एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस का मतलब किसी एक्ट और ओमिशन से। अब एक्ट क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी ये एक्ट है। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ये मैंने एक्ट किया। मैंने किसी के चाकू भोंक दिया, ये एक्ट है। अब ओमिशन इसके जस्ट अपोजिट होता है। ओमिशन का मतलब होता है कि जो करना है मुझे और मैं वो नहीं कर रहा हूं। जैसे मुझे एक कोई भूखा बच्चा है, उसको खाना देने की ड्यूटी कर दी गई है मुझे, अब मैं उसको नहीं देता हूं, तो मैंने क्या किया? ओमिशन किया है। ठीक, एक्ट जिसमें आप कुछ करते हो, ओमिशन जिसमें आप कुछ नहीं करते हो, जिसके लिए आपकी ड्यूटी है आप वो नहीं करते। मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो एक चीज और निकल के आई कि ऑफेंस का मतलब या तो वो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए। ठीक? और ऐसा एक्ट और ऐसा एक्ट ओमिशन पनिशेबल बाय एनी लॉ होना चाहिए। अब एनी लॉ क्या से हो गया? जैसे कोई स्पेशल लॉ हो, कोई लोकल लॉ ने पनिशेबल किया हो, जैसे IPC ने पनिशेबल किया, उसकी जगह जैसे BNS आ गया, BNS ने पनिशेबल किया हो, या कोई और लॉ, एनी लॉज, जो भी लॉ हो इंडिया के अंदर जिसके द्वारा पनिशेबल किया गया हो। और कब पनिशेबल किया गया हो? जब वो फोर्स में हो, उस टाइम वो लागू होना चाहिए। मतलब एक लॉ जैसे कल की तारीख से लागू हो रहा है, तो
आज अगर उसमें लिखा है कि पनिशेबल है तो आपने ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि वो जिस दिन से लागू हो जाएगा उस दिन से वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोई आप एक्ट करते हो जो कि पनिशेबल है एनी लॉ के द्वारा, तो आपने अपराध किया, तब कहा जाएगा कि आपने अपराध किया है। कोई ओमिशन करते हो जिसे अपराध बनाया गया है किसी लॉ के अंदर जो फोर्स में है, तो आपने क्या किया है? ऑफेंस किया है, अपराध किया है। एक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊं तो ऑफेंस का मतलब वो है कि कोई एक्ट या कोई ओमिशन जिसे किसी लॉ ने पनिशेबल बनाया हो और वो लॉ उस टाइम पे फोर्स में हो, तो कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। सिर्फ इतनी सी बात। अब एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने प्रोहिबिट करा हो जिस कार्य को करने के लिए, और वो काम आप कर रहे हो, तो आपने ऑफेंस किया है। ओमिशन यू आर लीगली बाउंड टू डू, जिसके लिए कानूनी रूप से आपको बाध्य किया गया हो, उसको कहते हैं ओमिशन, और आप वो नहीं करते हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे बीएनएस के अंदर ही समझ लें या आईपीसी के अंदर समझ लें कि चोरी करना अपराध डिक्लेयर करना है, किया हुआ है आईपीसी ने और बीएनएस ने, और फिर भी आप चोरी करते हो, तो आपने क्या किया है? एक्ट किया है चोरी का, और ये अपराध है, ये पनिशेबल है एक लॉ के द्वारा। ओमिशन में आपको बताऊं, जैसे जेलर की ड्यूटी है कि कैदियों को अच्छे से रखना, उन्हें भोजन देना, उनकी और जो व्यवस्थाएं वो पूरी डिसाइड हैं प्रोवाइड कराना। अब जो जेलर साहब है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? ओमिशन किया है, क्योंकि ये चीज पनिशेबल बनाई गई है कि अगर जेलर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो उसने क्या किया है? जेलर ने ओमिशन किया है। तो एक्ट और ओमिशन कोई करता है जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है जिसे, और वो लॉ उस टाइम फोर्स में होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन सारी फुलफिल हो रही है तो आपने ऑफेंस किया है। दूसरी बात इसमें, पहली बात तो ये, दूसरी बात इसके अंदर है एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज अ कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास। ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का जो है उसकी सेक्शन 20 है, उसके अंतर्गत जो भी कंप्लेंट दी जाती हैं उन्हें भी हम ऑफेंस मानते हैं, उनकी ऑफेंस उसमें सम्मिलित है। ये कहना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात। तो ये तो बात होगी ऑफेंस की, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की, एसएचओ की है, एसओ की है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कौन होगा? एक स्टेशन का इंचार्ज कौन होगा? कौन होगा इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? पुलिस थाने का बाहर सात तक अधिकारी। तो सीआरपीसी की बात करें तो इसे 2O में डिफाइन किया गया था, और अगर बीएनएसएस की बात करें तो 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज आर के अंदर डिफाइन किया है। मतलब पुराने लॉ में ओ के अंदर डिफाइन था, नए लॉ में आर के अंदर डिफाइन। इतनी चीज आपको याद रखनी है, बाकी कोई इसकी हेडिंग में चेंज है नहीं, सिर्फ इसका नंबर चेंज हुआ है। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है? तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड, ऑफिसर पुलिस इंचार्ज ऑफ स्टेशन के अंदर सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज अब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस ऑफिसर, जब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है ये क्या हो? ड्यूटी पे नहीं हो, ठीक है, और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब ऐसे मान के चलो ये हमारे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है। अब ये क्या है? थाने से अब्सेंट है, थाने में है नहीं आज, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि ये इतने ज्यादा बीमार है, ये किसी और कारण की वजह से कहीं ऐसी जगह बिजी है जिसकी वजह से थाने की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब बात ये आती कि अब कौन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, ये चीज आपको देखनी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर। तो इस ऑफिसर से नेक्स्ट जो रैंक में होगा वो क्या होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और
एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होगा। अब मान के चलो इन्हीं के बाद ये एक दूसरे भाई साहब हैं, ये एडिशनल एसएचओ हैं, ठीक है। तो जब ये नहीं है तो एडिशनल एसएचओ, इनसे नेक्स्ट रैंक यही है, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां एक कांस्टेबल साहब और है, तो हमारा जो ये लॉ है ये कहता कि इनको नहीं बनाओगे आप किसी भी सिचुएशन में। कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए और एसएचओ से नेक्स्ट जो रैंक में आएगा, मतलब उनके बाद जो होगा एडिशनल एसएचओ हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर भी हो सकता है उस थाने में इंस्पेक्टर ना हो, सिर्फ एसएचओ और एसआई हो, तो जो सीनियर मोस्ट एसआई होगा सबसे टॉप का वो इनके बाद आ जाएगा। एक बात और इसके अंदर है जो पूछ लेता कई बार एग्जाम में, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। अब मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई नेक्स्ट हो ही ना, कांस्टेबल साहब ही हो, या फिर ऐसा हो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया हो कि भाई साहब अगर कोई नहीं है तो कांस्टेबल को भी आप एसएचओ बना सकते हो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बना सकते हो, या किसी और पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट हो उसे आप क्या बना दो, वो बना दो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। तो सिंपल सा है, इसके अंदर इतना ही है कि एसएचओ कौन होगा, तो एसएचओ की वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा, तो जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन छुट्टी पर हो किसी भी कारणवश, चाहे बीमारी की वजह से या किसी और वजह से वो अपनी ड्यूटी पूरी ना कर पा रहा हो, या वो अब्सेंट हो पुलिस स्टेशन से किसी भी रीजन से, ठीक है, तब जो नेक्स्ट व्यक्ति होगा रैंक में वो एसएचओ कहलाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाएगा, पर वो कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए। पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक रूल बना के जैसा भी वो डायरेक्ट करे, तो कोई भी ऑफिसर जो प्रेजेंट होगा उसे आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बना सकते हो। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट जो बात है वो प्लेस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि प्लेस सीआरपीसी के अंदर कहां डिफाइन था, तो 2P में था, नए लॉ BNSS के अंदर 2 सबसेक्शन 1 S के अंदर डिफाइन है। तो जो प्लेस P के अंदर डिफाइन था अब वो S के अंदर डिफाइन है। प्लेस के अंदर सम्मिलित कौन कौन है, हाउस हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया, व्हीकल हो गया और वेसल हो गए, जलयान हो गया, ठीक। इतनी चीजें प्लेस के अंदर इंक्लूड है। तो जब भी कहीं वर्ड प्लेस लिखा आएगा उसका मतलब ये समझाया जाएगा कि हाउस की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, टेंट की बात हो रही है, या व्हीकल की बात हो रही है, या वेसल की बात हो रही है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो पुलिस रिपोर्ट की है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, तो पुलिस रिपोर्ट को सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2N में डिफाइन किया था, नए लॉ के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज T के अंदर डिफाइन किया। मतलब जो 2R में डिफाइन था वो अब 2T में डिफाइन है नए लॉ के अंदर पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी बात करे तो 2R, BNS बात करे, BNSS बात करे तो 2T। ये याद रखना है। ये तो एक तो प्री आपसे ये पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशंस है, रख लेना आप कहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, कंफर्म है ये। पुलिस रिपोर्ट मींस, पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है तो मैं बताऊं, a report forwarded by a police officer to magistrate under subsection 2 of section 173। पुराने लॉ के हिसाब से ये कह रहे हैं कि सेक्शन 173 का सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। नए लॉ में ये कह रहे हैं कि सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 173 सबसेक्शन 2 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 193 सबसेक्शन 3 हो गई है, इसको जब मैं आप पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और उस टाइम में डेफिनेशन भी आपको पढ़ाऊंगा। पर अभी मैं अगर इसको पढ़ाने बैठा कंप्लीट को तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और आप डेफिनेशन भूल जाएंगे। अभी आप ये समझो, सीआरपीसी के अंतर्गत अगर पूछे तो 173 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। नए लॉ की पूछे तो 193 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर भेजता है मजिस्ट्रेट को वो पुलिस रिपोर्ट होती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है, तो मजिस्ट्रेट को ही हमेशा भेजी जाती है,
ठीक है, पुलिस ऑफिसर भेजता है 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी और 193 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस। पुलिस रिपोर्ट में इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी जब ये सेक्शन आएगी 173 सबसेक्शन 2 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, तो वहां में बहुत डिटेल में और जजमेंट के साथ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो पुलिस स्टेशन की है, पुलिस थाने की है। कि पुलिस थाना कैसे कहोगे आप? बहुत इजी सेक्शन से, पर मैं स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको सारी चीजें पढ़ा दे रहा हूँ। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी कि जो सीआरपीसी के अंदर पुलिस स्टेशन जो पुलिस थाना डिफाइन था वो 2S में था, नए लॉ में 2U के अंदर ये डिफाइन है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। तो कोई चौकी हो या कोई प्लेस हो जिसे जनरली सामान्यता या किसी विशेष लॉ के द्वारा, ठीक है, क्या करा हो, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा हो, क्या उसे पुलिस स्टेशन, तो उसे हम कहेंगे पुलिस स्टेशन। अब मान को और इजी अगर इसे समझे, पुलिस स्टेशन ने मान के चलो किसी एरिया को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्पेशली एक लॉ बना, एक वो रूल निकाला और बता दिया कि ये जगह आज से पुलिस स्टेशन होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो पुलिस स्टेशन हो जाएगी। कोई चौकी है उसको उसने बता दिया कि आज से पुलिस स्टेशन होगा, वो पुलिस स्टेशन हो जाएगा। तो कोई प्लेस और कोई चौकी जिसे स्पेशली या जनरली स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया हो उसे हम पुलिस स्टेशन कहेंगे। एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, और इसके अंतर्गत वो लोकल एरिया भी सम्मिलित है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया हो इसके बिहाफ पर, वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। इतनी सी बात समझनी है आपको बस। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिस स्टेशन डिक्लेयर की अगर पूछेगा तो स्टेट गवर्नमेंट आपको याद रखना, एक ये चीज आपसे यहां से पूछी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, इंपॉर्टेंट है बहुत। जब इसकी सेक्शन पढ़ेंगे तो हम डिटेल से डेफिनेशन भी वहीं आपको पढ़ा देंगे, पर अभी आप इतना समझो, भटकना नहीं। अभी आप जो मैं मतलब समझा रहा हूं उतना ही मतलब समझो। पब्लिक ऑफिसर का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है, लोक अभियोजक का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज जो है कि लोक अभियोजक को सीआरपीसी के अंदर 2U के अंदर डिफाइन किया हुआ था, बीएनएसएस के अंदर 2V के अंदर डिफाइन किया। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी, 2U से 2B हो गया है नए लॉ में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस, क्या मतलब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का? तो एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति, पहले मैं सीआरपीसी के हिसाब से समझा देता हूं, कोई भी व्यक्ति जिसे सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। दूसरी चीज, एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कोई व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा हो उसे भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। बीएनएस के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की थी वो बीएनएस के अंदर सेक्शन 18 हो गई है। तो बीएनएसएस के अंदर मतलब सेक्शन 18 के अंतर्गत जो व्यक्ति अपॉइंट होगा उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे, और इसके अंतर्गत हर वो व्यक्ति सम्मिलित है जो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन के ऊपर कार्य कर रहा है उसे भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। तो बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सब डिवीजन की बात में है। उपखंड क्या होगा? उपखंड क्या होगा? तो पहली बात, जो सब डिवीजन थी उसको पुराने लॉ में तो 2B के अंदर डिफाइन किया था, नए लॉ में 2W के अंदर डिफाइन किया था। ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखना है, सब डिवीजन का मतलब क्या है? मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीजन होगा, उपखंड होगा एक डिस्ट्रिक्ट का, उसे हम कहेंगे सब डिवीजन। बस इतनी आपको बात याद रखनी। जहां सब डिवीजन वर्ड आए मतलब वो क्या है? किसी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन है, बस किसी डिस्ट्रिक्ट का उपखंड है, किसी जिले का उपखंड है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच, आज इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। एक बात और, मैं इसकी जो पीडीएफ मैंने आपको जो पढ़ाई है इसकी पीडीएफ मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ। वहां से भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ये जो क्यूआर कोड है इसको लास्ट में आके स्कैन कर लीजिए। आप इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से आपको पीडीएफ इसकी इजीली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इससे आगे की वीडियो लेके फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।